रात का अंधेरा घना हो चुका था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। राजेश, एक साहसी और जिद्दी युवक, अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर लौट रहा था। उसने दोस्तों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया था, जो उसे रात में आखिरी रास्ता नाम के जंगल से गुजरने से मना कर रहे थे। गांव से शहर की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन बीच में यह जंगल पड़ता था, जिसे लेकर डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं, जो भी उस रास्ते से रात में गुजरा, वह कभी वापस नहीं आया। राजेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। जंगल के पास पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूम रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। राजेश ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और जंगल के अंदर घुस गया। कुछ ही दूरी तय की थी कि बाइक अचानक बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। उसने इधर उधर देखा। चारों तरफ अंधेरा था और घना जंगल उसे घूरता हुआ लग रहा था। वह बाइक से उतरकर पैदल ही चलने लगा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि रास्ता कच्चा था और दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वह तेजी से चलने लगा। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक उसे किसी के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। जैसे ही उसने फिर से चलना शुरू किया, एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। वह ठिठक गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, कौन है? दिखाओ अपने आप को। जवाब में सन्नाटा था। तभी टॉर्च की रोशनी के दायरे में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी नजर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा घने बालों से ढका था। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने औरत से पूछा, आप यहां इस वक्त क्या कर रही हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा विकृत था। राजेश को अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह सुनते ही राजेश ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। वह जितनी तेज दौड़ता, रास्ता उतना ही लंबा लगने लगता। पीछे से औरत की हंसी गूंज रही थी। उसकी आवाज दूर से पास आती महसूस हो रही थी। भागते भागते राजेश के सामने अचानक एक पुराना मंदिर आ गया। मंदिर टूटा फूटा था और उसके दरवाजे पर लता पत्तों ने कब्जा कर रखा था। राजेश ने सोचा कि वहां जाकर शायद वह बच सके। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। अंदर का माहौल भी अजीब था। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी और बीच में एक दिया जल रहा था। दिए के पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। वह ध्यान में लीन था। राजेश ने कांपते हुए कहा, बाबा, मेरी मदद करें, कोई मुझे मारना चाहता है। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने कहा, तुमने उस रास्ते पर कदम क्यों रखा जहां जाने की मनाही है? राजेश ने पूरी घटना बताई। साधु ने गंभीरता से कहा, यह जंगल श्रापित है। यहां रहने वाली आत्माएं हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती हैं जो रात में यहां आता है। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। राजेश ने डरते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं बाबा, मुझे बचा लीजिए। साधु ने कुछ मंत्र बताए और कहा कि वह मंदिर के चारों ओर घूमकर इन मंत्रों का जाप करे। राजेश ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जंगल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। हवा और तेज हो गई। औरत की डरावनी हंसी फिर से सुनाई दी। परछाइयां मंदिर के चारों तरफ मंडराने लगीं, लेकिन राजेश ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। मंत्र समाप्त करते ही सब कुछ शांत हो गया। साधु ने कहा, अब तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। राजेश ने साधु का धन्यवाद किया और मंदिर से बाहर निकला। बाहर का माहौल बदला हुआ लग रहा था। उसे रास्ता साफ नजर आने लगा। वह तेज कदमों से चलता गया और आखिरकार जंगल के बाहर आ गया। शहर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन उस रात की घटनाएं उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। उसने उस रास्ते की ओर कभी नहीं देखा और न ही किसी को उस रास्ते पर जाने दिया। राजेश शहर तो पहुंच गया था, लेकिन वह रात उसके मन मस्तिष्क में घर कर चुकी थी।
हर बार जब वह अकेला होता, उसे जंगल में बिताई वह भयानक रात याद आने लगती। वह कभी उस औरत की लाल आंखों को याद करता, तो कभी साधु के गंभीर शब्दों को। उसने उस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव साफ झलकने लगा था। पहले जो राजेश हर बात को मजाक में टाल देता था, अब वह गुमसुम रहने लगा। दोस्तों ने उसकी इस हालत का कारण पूछा, लेकिन वह टाल देता। उसकी रातें अक्सर डरावने सपनों में कटती। सपनों में वह खुद को फिर उसी जंगल में पाता। वह सफेद साड़ी वाली औरत, जंगल के पेड़ों की सरसराहट और मंदिर का रहस्यमय माहौल उसे सोने नहीं देता। एक दिन उसके दोस्त अरविंद ने उसे घर बुलाया। अरविंद बचपन से ही राजेश का करीबी दोस्त था। उसने कहा, राजेश, मैं देख रहा हूं कि तुम कुछ दिनों से परेशान हो। अगर कोई बात है तो मुझसे कहो। राजेश ने बहुत हिचकिचाने के बाद अरविंद को सब कुछ बता दिया। अरविंद ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें इस बारे में और जानकारी लेनी चाहिए। ऐसा लगता है कि उस जंगल के बारे में कुछ बड़ा रहस्य है। हम इस पर पर्दा नहीं डाल सकते। राजेश पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन अरविंद के समझाने पर उसने हामी भर दी। दोनों ने फैसला किया कि वे गांव जाकर बुजुर्गों से उस जंगल की सच्चाई के बारे में पूछेंगे। अगले दिन दोनों गांव पहुंचे। गांव का माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आखिरी रास्ता का नाम लिया, लोगों के चेहरे पर डर की झलक दिखने लगी। बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि वह जंगल हमेशा से श्रापित रहा है। एक पुराने आदमी ने कहा, बहुत साल पहले उस जंगल में एक औरत रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके साथ अन्याय हुआ। गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर जला दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया कि जो भी उस जंगल में कदम रखेगा, वह उसकी आत्मा का शिकार बन जाएगा। तभी से रात में वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। राजेश और अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने और गहराई से पूछताछ की तो पता चला कि वह मंदिर जहां राजेश को साधु मिले थे, भी अब वीरान पड़ा हुआ है। उस मंदिर को कभी एक तांत्रिक ने बनाया था, जो उस औरत की आत्मा को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भी उस जंगल से कभी वापस नहीं लौटा। यह सब सुनकर राजेश को समझ में आया कि वह साधु जिसने उसकी मदद की थी, कोई साधारण इंसान नहीं था। अरविंद ने सुझाव दिया कि उन्हें दोबारा उस जंगल में जाना चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। राजेश पहले तो डरा, लेकिन दोस्त की हिम्मत देखकर तैयार हो गया। दोनों ने एक रात चुनी और जंगल की ओर निकल पड़े। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए। उनके पास टॉर्च, लाठी और कुछ प्राचीन ग्रंथों में दिए गए मंत्र थे। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, माहौल फिर से भयानक हो गया। वही ठंडी हवा, अजीब आवाजें और पेड़ों की सरसराहट। राजेश और अरविंद ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा और धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक वही औरत फिर से प्रकट हुई। इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसकी लाल आंखें और गहरी हंसी ने दोनों को कंपा दिया। अरविंद ने साहस दिखाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। औरत चिल्लाने लगी, तुम यहां से चले जाओ, ये मेरी जगह है। लेकिन अरविंद और राजेश ने हार नहीं मानी। मंत्र की शक्ति से वह औरत धीरे धीरे गायब होने लगी। तभी उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच जमीन से एक चमक निकल रही है। दोनों ने वहां जाकर देखा तो एक तांत्रिक की खोपड़ी और कुछ पुराने ताबीज पड़े हुए थे। अरविंद ने कहा, यह वही जगह है जहां तांत्रिक ने आत्मा को कैद करने की कोशिश की थी। हमें इसे खत्म करना होगा। दोनों ने तांत्रिक की खोपड़ी को जलाने का फैसला किया। जैसे ही खोपड़ी जली, जंगल में जोरदार चीखें गूंजने लगीं। पेड़ हिलने लगे, औरत की परछाई इधर उधर भागने लगी। लेकिन कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गया। राजेश और अरविंद ने महसूस किया कि जंगल का माहौल बदल चुका है। हवा में अब वह भयानक ठंडक नहीं थी। औरत की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। दोनों ने चैन की सांस ली और गांव लौट आए। उस दिन के बाद आखिरी रास्ता पर होने वाली घटनाएं हमेशा के लिए रुक गईं। राजेश ने महसूस किया कि सच्चाई का सामना करने से ही डर को हराया जा सकता है। वह और अरविंद अब भी उस घटना को याद करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर की बजाय संतोष होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।